माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुक्ति के जो मार्ग, उसके तीसरी घटना पर आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। बीती 2 दिन में हम लोगों ने पहली घटना में आदम और हव्वा आदि माता पिता के साथ ईश्वर ने मुक्तिदाता की जो वादा किया, घोषणा किया, उसके बारे में मनन चिंतन किया। कल हम लोगों ने ईश्वर ने नूह के साथ जो विधान जोड़ा, उसके विषय में मनन चिंतन किया। आज तीसरी घटना में ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के साथ एक विधान जोड़ा। इस पर मनन चिंतन करेंगे। ईसा मसीह के जन्म के साथ ये विधान भी कार्य हमें कुछ सिखाते हैं। पुराने विधान के अंदर ईश्वर बार बार विधान जोड़ते हैं, इसलिए पुराने विधान के लोग ईश्वर को गॉड ऑफ कवनेंट भी बुलाते थे, विधान के ईश्वर। क्योंकि मनुष्य बार बार ईश्वर के साथ जो विधान जोड़ा था, लेकिन उसको भंग करते हैं। जितना बार मनुष्य विधान को तोड़ते रहे, ईश्वर उनके पास जाकर के उनके साथ पुनः विधान जोड़ता गया। जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, नूह के साथ ईश्वर ने एक विधान जोड़ा। ये सारे के सारे विधान ईसा मसीह के जो नया विधान की ओर हमें लेकर के चलता है। मसीह में वो विधान का पूर्ति होता हुआ, इसलिए पुराने विधान के अंदर बार बार ईश्वर विधान जोड़ता हुआ हमें मिलता है, इसलिए गॉड ऑफ कवनेंट कहते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं अब्राहम को ईश्वर बुलाया और विधान जोड़ा। अब्राहम का बुलावा के विषय में उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 से हम लोग पढ़ते हैं। जब अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया, तब अब्राहम ईश्वर को नहीं जानता था। वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, देवी देवताओं की पूजा करने वाला, सत्य ईश्वर, जीवित ईश्वर को ना जानने वाला व्यक्ति था। उस अवस्था में ईश्वर ने उसे बुलाता है, लेकिन जिस ईश्वर ने उन्हें बुलाया उस ईश्वर को जानता तक भी नहीं। लेकिन अब्राहम उनकी उस बुलाहट को स्वीकार करते हुए आंख बंद किया, अर्थात विश्वास किया और चल पड़ा। कहां लेकर के जा रहा है यह भी अब्राहम को नहीं मालूम था। अब्राहम से कहा, जिस देश में तुम्हें दिखाऊंगा तुम वो देश की ओर चलो। चलो बोला, वो चलना शुरू किया। वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। अपने कुटुंब को, अपने देश को, अपने सब कुछ को छोड़कर ईश्वर की इच्छा के अनुसार वह चलना शुरू किया। इस प्रकार ईश्वर पर, ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर के वाणी पर विश्वास कर चलने वाले अब्राहम के साथ ईश्वर एक विधान जोड़ा। अभी अब्राहम का
जीवन को यदि हम आगे थोड़ा पढ़ कर के देखें, ईश्वर के जब बुलाया गया तब अब्राहम का उम्र 75 साल का था और उनके पत्नी सराई का उम्र 65 साल का। वो एक बांझ स्त्री थी, उन्हें कोई संतान नहीं था। इसलिए अब्राहम ने अपने साथ अपने भाई का पुत्र लोत को भी लेकर के गया था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं था। ईश्वर ने जब उन्हें बुलाया तब ईश्वर ने एक वादा किया। यह भी एक विधान हम बोल सकता है। ईश्वर के मार्ग पर यदि वो चलोगे, वो राष्ट्रों के पिता बन जाएंगे। ईश्वर ने उसे बार बार कहा, यदि आकाश की ओर देखो, तुम तारा गिन सकता है तो गिन लो, तुम्हारा संतान इससे अधिक होगा। कोई भी व्यक्ति आकाश के तारे को नहीं गिन सकता। प्रभु का कहना था, तुम्हारा संतान इस प्रकार अधिक होगा। समुद्र तट के रेत कंड के समान तुम्हारे संतान इतना अधिक होगा, प्रभु वादा करता है। अब्राहम विश्वास किया। 75 साल का बुढ़ा, 65 साल की बांझ पत्नी, लेकिन विश्वास किया। उसे जो बुलाया है वो सत्य है, वो जो बोला है वो पूरा होगा, ये विश्वास किया। हम आगे देखते हैं, ये अब्राहम को अगले 5 साल में कोई बच्चा नहीं हुआ, 10 साल में भी कोई बच्चा नहीं हुआ। यहां पर उनके पत्नी सारा हताश हो गया, निराश हो गया। उनके मन में एक कुबुद्धि आ गई। ईश्वर ने अब्राहम को संतान देगा बोला, सारा मेरे को नहीं, अब्राहम को बुला करके बोला था ना। इसलिए हो सकता है अन्य स्त्री के द्वारा भी हो सकता है। इसलिए सारा ने अपने दासी हागार को अब्राहम को दिया, उसके द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए। इस्माइल का जन्म हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर को वो बात अच्छा नहीं लगा। ईश्वर ने कहा, नहीं, ये संतान नहीं। जब अपने पत्नी साराई के कहने पर हागार के पास हो गए, उनके द्वारा जब संतान जन्म लिया, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ वर्षों तक ईश्वर और अब्राहम के बीच में वार्तालाप नहीं हुआ। जब 14 साल का बेटा हुआ तब अध्याय 18 के अंदर हम लोग देखते हैं अब्राहम के पास 3 अतिथि लोग आता हुआ। वो ईश्वर, हम लोग कहते हैं वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 स्वर्गदूत, कई प्रकार इसके विषय में लोग बताते हैं। और वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार, अतिथि लोग ने क्या कहा, 1 वर्ष के बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। इसका मतलब है ईश्वर ये नहीं चाहता था हागार के साथ अब्राहम का कोई संतान हो। ईश्वर की इच्छा था अब उनके पत्नी सारा जो बांझ स्त्री है उससे पुत्र होना। ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हम लोग उसी को भी पढ़ते हैं वाक्य 14 में, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 14। क्या प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? सवाल किया प्रभु ने। मैं अगले वर्ष इसी समय तुम्हारे यहां फिर आऊंगा और तब सारा को एक पुत्र होगा। ये वादा कर करके जाते हैं। इस प्रकार इसहाक का जन्म भी हुआ। 99 साल का अब्राहम था और साराई इस प्रकार 89 ईयर का। और हम लोग देखते हैं अगला वर्ष 100 साल की उम्र में ये अब्राहम को संतान जन्म लिया। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अब्राहम से ईश्वर कहते हैं
तुम्हारे इस पुत्र को मेरे लिए बलि अर्पित करो। जगह भी बता कर दिया। एक पिता के लिए, वो भी बुजुर्ग पिता के लिए एक बहुत बड़ा दुख की बात है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 जेनेसिस चैप्टर 22 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। अब्राहम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उससे बलि चढ़ा देना। देखो, बुढ़ापे में एक बेटा मिला, उसको बलि चढ़ाने के लिए प्रभु का आदेश। और हम लोग पढ़ते हैं, अगले दिन सुबह अब्राहम ने गधा, नौकर, लकड़ी, आग और बेटा सब लेकर के उस मोरिया पहाड़ी की ओर चल पड़ा, मोरिया देश की ओर चल पड़ा। 3 दिनों के सफर के बाद मोरिया देश आया। अब्राहम ने सिर उठाकर देखा, उस मोरिया पहाड़ देखा। प्रभु की इच्छा के अनुसार वो पहाड़ पर चढ़ते हैं और वहां पर एक वेदी बनाया और पुत्र को बांधकर उस वेदी में डाला, छुरी उठाया उसको मारने के लिए। तब प्रभु ने आवाज दिया, इब्राहिम इब्राहिम, उसे मत मारना, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने का इनकार नहीं किया। इस प्रकार अब्राहम का एक बहुत बड़ा परीक्षा हुआ। अब्राहम का परीक्षा ईश्वर ने जब लिया, अब्राहम उस परीक्षा में सफल हुआ। उस अब्राहम जो विधान प्रभु ने जोड़ा उसके अनुसार उसका कतना भी करते हैं और उस कतना के द्वारा ईश्वर के साथ, ईश्वर का संतान के रूप में वह जुड़ता है। नए विधान के अंदर यह कतना है बपतिस्मा। कतना का नियम ईश्वर ने दिया। लड़का के जन्म के 8वें दिन में उसका कतना करना है। इसलिए कलीसिया ने जन्म के बाद 8 दिन के बाद बच्चे को बपतिस्मा देकर प्रभु से जुड़ने का नियम बनाया। जिस प्रकार ईश्वर ने यह अब्राहम के लिए विधान जोड़ करके दिया, इस प्रकार इजराइली लोग, अब्राहम के संतान ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए यह खतना का नियम दिया। ईसा मसीह ने हमें बपतिस्मा रूपी नियम दे करके मसीह के शरीर के साथ जुड़ने के लिए, उस कलीसिया से जुड़कर रहने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का संतान बनने के लिए नियम दिया। ईसा मसीह के जन्मोत्सव की तैयारी करते हुए, ईसा मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करते हुए हमें मनन चिंतन करना है। क्या हम अब्राहम के समान बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद ईश्वर पर इस प्रकार विश्वास करता है कि नहीं? आंख बंद कर करके मसीह में विश्वास करता है कि नहीं? कई बार मसीह में भी विश्वास करते हैं, अन्य अंधविश्वास की बातें हमारे जीवन में चलते हैं। हम राहु देखते हैं, हम तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ू फूक सब करवाते हैं। हम अन्य अनेकों ऐसा अंधविश्वास के कर्म में विश्वास करते हैं। देवी देवताओं में हम विश्वास करते हैं। जो मनुष्यों में, मनुष्य की बातों में हम विश्वास और भरोसा करते हैं, लेकिन ईश्वर पर, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। यह अब्राहम आज हमारे लिए एक उदाहरण है। अपने इकलौते पुत्र को भी प्रभु के लिए अर्पित करने के लिए वह तैयार हुआ। मसीह के लिए अपना प्राण अर्पित करने के लिए भी हमें तैयार होना है। मसीह के साथ जो जोड़ा है, हम अपने को विश्वास के साथ वो जोड़ा है, उस विश्वास में हम क्या मजबूत हैं? इजरायली लोगों को मरुभूमि
जो 40 वर्ष क्यों गुजरना पड़ा। हम लोग पढ़ते हैं गणना ग्रंथ उसके अध्याय 14 के अंदर, गणना ग्रंथ 14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जब इजरायली लोग मरुभूमि होकर के कनान देश में प्रवेश करना था, यरदन को केवल पार करने का समय आया, तो उनको उस कनान देश को देख करके आने के लिए भेजा, 12 लोगों को भेजा था। वे लोग आकर के ऐसा रिपोर्ट दिया, वहां कनान देश में रहने वाले लोग बड़ा राक्षस लोग हैं, यदि हम वहां पर प्रवेश करेंगे वो उनके सामने हम तो टिड्डियों के समान है, वो हमें नाश करेगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ये सुनकर के इस्राएली जनता कहा हम वापस जाएंगे। वहां पर जोशुआ और कालेब 2 जन बार बार उनको चेतावनी दिया, ऐसा मत बोलो, याद करो ईश्वर ने किस प्रकार हमें मिस्र देश की गुलामी से बचा करके, फरो के शक्तिशाली हाथों से, उनकी सेना से हमें बचा करके आया, किस प्रकार लाल सागर को विभाजित कर सूखे भूमि से हम चल करके आए और फरो को और उनके सेनाओं को उस जलधारा ने डुबा करके मारा था, किस प्रकार मारा में वो कड़वा पानी मीठा बन गया था, किस प्रकार ईश्वर ने आकाश से मन्ना बरसा करके हमें भोजन खिलाया, हमें पक्षियां दे करके हमें मीट खिलाया। याद रखो किस प्रकार चट्टान से पानी निकल करके वो पानी हमारे साथ बह रहा है, नदी बन करके आ रहा है। किस प्रकार प्रभु हमारा पालन पोषण किया। कई राजा लोग हमारे आक्रमण करने के लिए, उनके देश होकर के गुजरने के लिए नहीं दिया, ईश्वर ने उन लोगों को मार गिराया, हमारे लिए रास्ता बना करके दिया। इसलिए हम उस देश में प्रवेश करेंगे, वहां के राक्षस लोगों को भी ईश्वर भगाएंगे। जोशुआ और कालेब ने कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं। बाकी अन्य 10 लोग जो रकी कर करके आया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, दूसरा नेता चुनेंगे, जोशुआ को भी छोड़ेंगे, हम लौटेंगे। तो प्रभु क्या कहते हैं, गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 28, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व को शपथ मैंने तुम लोगों को जो बात कहते हुए सुना, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे मन में जो अविश्वास की बात है ना, तुम जो अपने मुंह से जो अविश्वास की बातें बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे बीमारी से मैं चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता, इस प्रकार का अविश्वास की बातें जो कहते हैं। ईश्वर साथ में रहने वाले ईश्वर है, उनका अनुभव नहीं, उनमें विश्वास नहीं। मनुष्यों में, मनुष्य की बातों में आपको विश्वास है, मनुष्य के बात में विश्वास करते हुए अनेकों अंधविश्वास की कर्म तुम करते हैं। प्रभु ये हम कहते हैं, तुमने जो कहा उसके अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 16, बुक ऑफ विस्डम चैप्टर 11 वर्स 16, मनुष्य जिसके साथ द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा मिलती है। यहां इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध में अविश्वास की बातें बोला, इसलिए उनको क्या दंड मिला। वाक्य 34 गणना ग्रंथ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 34, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उसका हर एक दिन 1 वर्ष गिना जाएगा, इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्षों तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा। हम कितना दिन अविश्वास का जीवन जीते हैं, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता। मेरे लिए सब कुछ संभव है क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, ये विश्वास नहीं करना। एक पैर प्रभु में भी रखा है, दूसरा पैर दूसरे में भी रखा है, कलीसिया से जुड़ करके रखा है, अन्य जगहों पर भी भागता है। अरे वहां पर भी तो वचन सुना रहा है, वहां चंगाई ज्यादा है। चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, अन्य इस संसार की चीजों के लिए
उस सत्य कलीसिया मसीह को छोड़ करके भागने वालों, यहां पर लिखा हुआ है, तुम लोगों ने जो हरकत किया, विश्वास का कार्य किया, चंगाई के नाम पर या अन्य धन कमाने के अन्य किसी मतलब से तुमने जो गलत काम किया, उसी के द्वारा मैं तुम्हें यंत्रणा दूंगा। ईसा मसीह में हम किस प्रकार विश्वास करता है। विश्वास के पिता अब्राहम हमें आज यही सिखाता है। अब्राहम ने अपने पुत्र को भी बलि अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसका यह विश्वास था, मैं अपने पुत्र को बलि अर्पित करूंगा। उस मृत पुत्र को जिलाने में शक्ति रखने वाला ईश्वर है मेरा ईश्वर, इसीलिए पुत्र का बलि अर्पित करने के लिए गए। वो पुत्र मुझे वापस मिलेगा, यह विश्वास था अब्राहम को, क्योंकि मैं बलि अर्पित करूंगा, उस राख से मुझे वो प्रभु उसे वापस दे सकता है। हम लोग ये पढ़ सकता है, मैं ऐसा नहीं बोला है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11, Hebrews chapter 11 वर्स 19, वाक्य 19। अब्राहम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया बलि अर्पित करने के लिए, अपने पुत्र का बलि अर्पित करने के लिए। इसलिए अब्राहम गया क्योंकि वो मृतकों को जिलाने वाला है। निराशाजनक परिस्थिति में भी अब्राहम ने आशा रख करके प्रार्थना किया, प्रभु के साथ विश्वास करते हैं। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4 में, रोमन्स चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 18। अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया, और यह बहुतों से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था। वो निराशाजनक अवस्था था, बुढ़ा हो गया था, पत्नी बुढ़ी है। उस समय पर भी विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए, उस बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ा। इस कारण वो बहुतों के राष्ट्रों के पिता बना। आज हमें मालूम है केवल ईसाई लोग नहीं, मुसलमान लोग, यहूदी लोग, सब अपने पिता के रूप में अब्राहम को मानते हैं। अब्राहम इस प्रकार सब राष्ट्रों का पिता बन गया क्योंकि उन्होंने प्रभु में विश्वास किया। इस मुक्ति की घटना के समय पर हमें यही निर्णय करना है आज। अब्राहम के समान मैं भी प्रभु पर विश्वास करूंगा। जो वचन में पढ़ता हूं उस वचनों पर विश्वास करूंगा। जो प्रार्थना करता हूं मैं विश्वास करूंगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। उस विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे ये कृपा दे दिया है, मिल गया है, ये विश्वास करते हुए हमें प्रार्थना करना है। हमारे विश्वास की कमी कई बार हमें प्रभु से दूर कर रहा है। अंधविश्वास में, शैतान में, दुनियाई कार्यों में हम जाते हैं। मनुष्यों पर हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं कर रहे। इस कारण हमारे पास कुछ नहीं मिल रहा है। निर्णय कीजिए, मेरे यीशु पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वह मेरे साथ रहता है, मेरे साथ रह करके हर कार्य में मेरा मदद करता है, मुझे सत्य की ओर लेके जाने वाला, जीवन की ओर लेके जाने वाला प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरे पापों को अपने ऊपर उठाया, प्रभु मेरे लिए मरकर मुझे जीवन दिया, मेरे पापों को क्षमा किया। ईश्वर ने, पिता ने उसे पुनर्जीवित किया और वो पुत्र मेरे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया है। वो मसीह मेरे साथ है, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में है। मैं ईश्वर का मंदिर हूं। मुझे विश्वास करना है, मेरे जरूरत के सारी चीजें प्रभु देगा, ये विश्वास कीजिए। विश्वास की बातों को हमें बताना है।
शद्रक मेशक अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर के सामने विश्वास की बातें बोला। यदि कोई ईश्वर ये आग के भट्टी से बचा सकता है, वो ईश्वर मेरा ईश्वर है। यदि वो वो नहीं बचा रहा है हमें, तब भी हमें कोई निराशा नहीं है, क्योंकि एक अनंत जीवन उनके साथ हमारे लिए लिखा हुआ है। वो मरने के लिए भी तैयार था। उनके विश्वास के कारण वहां ईश्वर आकर उस आग के भट्टी को ये एयर कंडीशन जैसे बनाया। उस आग के अंदर वे प्रभु के महिमा गान गाने लगे। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डालने के लिए जो लेकर के गए, वो सारे सिपाही लोग मर गए, जल गए। लेकिन आग में पड़े शद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ नहीं हुआ। हमें विश्वास करना, हमें भरोसा करना है। प्रभु बार बार कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 2 में लिखा है, जब तुम आग पार करोगे, आग तुम्हें बस में नहीं करेगा। जब तुम समुद्र पार करोगे, वो जलधारा तुम्हें बहा करके नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें विश्वास करना है। प्रभु से बोले, प्रभु हमारे विश्वास की कमी को दूर कीजिए। प्रभु को बुलाइए, विश्वास की वो वरदान मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा अपने उस वरदान हमें देता है, प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।